जो प्लांट्स लगे हैं उनके विषय में, उनमें हो रहा भ्रष्टाचार, उसमें हो रही अनियमितताएं, इन सभी विषयों के बारे में मैंने 23 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सरकार ने सुना होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद सरकार सीबीआई से इस सारे विषय को क्यों नहीं लेके जाना चाहती? सरकार की मंशा ऐसी क्यों है? और सरकार की मंशा ऐसी क्यों है, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके बीच में कुछ विषयों को उठाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है उन विषयों की गंभीरता को समझते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हुई हैं, ऐसी ही परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बनती जा रही हैं। क्या इनसे हमें कुछ सीखना है? क्या प्रदेश के अंदर जो बाकी विभाग है जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, रोज आवाज उठ रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विषयों को गंभीरता से लेगी? मैं जिन विषयों के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं कि पेखूवेला के अंदर जो प्लांट लगा, आपको पता होगा कि सेम प्लांट गुजरात के अंदर लगा जिसके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्चा आया, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा उसके ऊपर जो खर्चा है वो 220 करोड़ रुपया आया। इसमें सारे के सारे अधिकारी उस कंपनी के साथ मिले हुए थे, और मैं तो ये कहता हूं राजनीतिक लोग इस जो पूरे खेल के अंदर मिले हुए थे। यही कारण है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनी जा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है तो इसको एक राजनीतिक मांग कह के जो है वो कह दिया कि ये राजनीतिक मांग है, इसके कारण से इससे पल्ला जो है वो झाड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपके ध्यान में रहे, अभी तक प्लांट आज की तारीख में भी पूरा नहीं हुआ, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अफसरों के ऊपर दबाव डाल के इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। आज भी पैनल को साफ करने के लिए रोड्स, ट्रांसफार्मर के साथ बनने वाले कमरे, कुछ भी वहां नहीं बना है। आप वहां की वस्तु स्थिति जाकर भी देख सकते हैं। आपको पता होगा एक बार फ्लड आया, उसके कारण से प्लांट बंद हुआ, लेकिन फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए आज की तारीख में भी वहां कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ये पैरामीटर्स होते हैं कि जब आपका प्लांट चल पड़ा तो उसमें मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होती है, उसका एक लिखा होता है कि इतनी मिनिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मिनिमम प्रोडक्शन आज तक वो जो प्लांट है वहां पर वो लक्ष्य को जो है वो प्राप्त नहीं कर सके। इसी तरीके से जो मेन कारण बना उनकी मौत का, जिसमें प्रोविजनल एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये जो प्रोविजनल एक्सटेंशन ऑफ टाइम किसी कंपनी को दिया जाता है तो बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं, जब बोर्ड जो होता है उस बोर्ड की मीटिंग में वो एजेंडा जाता है और उस एजेंडे पे डिस्कस होने के बाद होता है। लेकिन आपके ध्यान में रहे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का कोई एजेंडा नहीं लगा, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई, उसके बिना ही ये जो है सारे का सारा काम कर दिया गया, और 6 महीने का काम 1 वर्ष में हुआ। इसके कारण भी 15 से 20 करोड़ रुपया HPPCL को जो है उसकी खपत लगी है। और आपके ध्यान में भी ये रहे कि इस टेंडर को जब ये फ्लोट हुआ, इस टेंडर को फ्लोट होने से लेकर टेंडर मैच्योर होने तक 15 से 20 के लगभग उसमें चेंजेस लाई गई। उसने देशराज जी को, मीना जी को बचाने की कोशिश की है, और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इन सब विषयों को, जो विषय मैं आपके आगे रख रहा हूं, चाहे वो टेक्निकल विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हैं, चाहे वो प्रशासनिक विषय हैं, उन विषयों को तभी पता लग सकता है
अगर सीबीआई उसकी जांच करेगी। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व हैं। आपके ध्यान में रहे कि ये जो पेखूबेला में जो प्लांट लगा था, ये उन दिनों की बात कर रहा हूं 2023 की, और इसका टेंडर खोलने की तारीख थी 4 अप्रैल 2023, और उस समय पीवी मॉडल की लागत जो थी वो 2.5 रुपए किलोवाट थी, और अवार्ड के समय यानी 15 मई 2023 को कीमतों में 20% गिरावट आई, और उसके बाद 15 दिनों में 50% गिरावट और आई। इन सारी चीजों के बारे में सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया कि कीमतों को कम किया जाए। यही कारण है कि आपकी जो प्रति मेगावाट जो आपका प्लांट पेखूवाला में लगा है 6.8 करोड़ प्रति मेगावाट उसकी लागत है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रति मेगावाट निर्माण की लागत है वो 4.90 रुपए प्रति वाट है, यानी करोड़ 9 करोड़ 90 के करीब जो है वो है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से ये जो आपका शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना है, ये 450 मेगावाट की थी। इसके ऊपर जो लागत आनी थी वो 1724.10 करोड़ आनी थी, और लेकिन अगस्त 2024 में इसके ऊपर 2230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और इसका काम जो है वो लगभग 45% और 53% के बीच में जो है वो अभी तक हुआ है। तो इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय और हैं इसके साथ जुड़े हुए। जब मीणा के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने पुतले जलाए तो क्या सरकार को उस समय ये ध्यान में नहीं आया कि ये जो अधिकारी है ये कितना भ्रष्ट है, इस अधिकारी से किस तरीके से वहां पर लूट मची हुई है। लेकिन मीणा के प्रति जो विशेष कृपा है, एफआईआर में भी मीणा का नाम नहीं है। क्या कारण है कि मीणा का नाम नहीं है एफआईआर में? डेजिग्नेशन का नाम है। जब बाकी जगह पे देशराज जी का नाम हो सकता है, बाकी वो नाम हो सकते हैं, तो मीणा का नाम क्यों नहीं? ये विशेष कृपा सरकार की तरफ से मीणा के लिए क्यों है? सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात जो मैं अंत में यह भी बोलना चाहता हूं कि एचपीपीसीएल का चेयरमैन कौन है पिछले 2 वर्षों से? एचपीपीसीएल के चेयरमैन जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। क्या उनको 2 वर्षों के अंदर इन विषयों के बारे में जानकारी ही नहीं हुई कि किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, किस तरीके से मीणा और देशराज वहां पे आतंक मचा रहे हैं? और यही कारण है, एक जो साथ में और हिस्सा जुड़ जाता है, जो चीफ सेक्रेटरी को जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है, क्या ये उसी के कारण से मिली है? क्या यही कारण है? इसलिए इन सब विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मेरी आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील है, सरकार से निवेदन है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई के द्वारा इसकी जांच नहीं होती तो प्रदेश की सरकार को गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री